वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 17 करवाया जा रहा है, जो कि है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो ओवरव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट सोर्सेस। ओवरव्यू से शुरुआत करते हैं। रिक्रूटमेंट एक क्रिटिकल फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसके अंदर क्या होता है कि अट्रैक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है सूटेबल कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशनल रोल के लिए। सो फोकस जो है वो बहुत सी सोर्सेज के ऊपर होता है, और जो मेथड्स होते हैं रिक्रूटमेंट के अगर हम देखें तो उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो है वो शामिल होते हैं, और उनके फिर अपने ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी होते हैं। अंडरस्टैंड करना इन सोर्सेज को हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि डिज़ाइन करें वो इफेक्टिव रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी जो कि अलाइन हो सके उनके गोल्स और कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ। अब रिक्रूटमेंट सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि सिर्फ फिलिंग वैकेंसी, जो भी वैकेंसी खाली हुई है उसको किसी भी तरह फिल कर दिया जाए, वरना तो ये काम कोई भी कर सकता है। इसमें क्या होता है कि फाइंड किया जाता है जो राइट टैलेंट है, सही टैलेंट को फाइंड किया जाता है जो कि कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के मुताबिक। प्रोसेस होता है शुरू आइडेंटिफाई करते हुए जो नीड होती है न्यू एम्प्लॉयज़ की, नए एम्प्लॉय की अगर ज़रूरत है, और फिर एक्सप्लोर किया जाता है डिफरेंट चैनल्स ताकि अट्रैक्ट किया जाए पोटेंशियल कैंडिडेट। मुख्तलिफ चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों तक इन्फॉर्म किया जाता है उनको, और फिर उनको अट्रैक्ट किया जाता है। और इन चैनल्स के अंदर हम देखें तो मेथड जो है वो कई सारे होते हैं, जैसे कि वर्ड ऑफ माउथ होता है फॉर्मल अप्रोचेस के लिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ अलग है, वर्ड ऑफ माउथ से लेकर फॉर्मल अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप फॉर्मल अप्रोचेस देखें तो उसमें जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हो गए और ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स वगैरह मौजूद हैं हमारे पास। और हर मेथड की अपनी इम्प्लीकेशन होती है कॉस्ट के हवाले से। हर डिफरेंट मेथड में डिफरेंट कॉस्ट है, टाइम है, और क्वालिटी भी उसके अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ होती है हर मेथड के हिसाब से। तो अब यहाँ पर जो है वो एम्फेसाइज जो है वो किया गया है, जो इम्पोर्टेंस है कंसिडर करने की एप्लीकेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी देखा जाए, इंश्योर किया जाए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा हो जो यूज़र फ्रेंडली और अपील कर रहा हो, टॉप जो टैलेंट है उसको अट्रैक्ट कर सके, जो भी टॉप टैलेंट है उसको अट्रैक्ट कर सके। अंडरस्टैंड करते हुए नुआंसेस जो है रिक्रूटमेंट सोर्सेज के एचआर प्रोफेशनल जो है वो कर सकते हैं इन्फॉर्म डिसीशन, और जो कि बैलेंस करे एफिशिएंसी, डाइवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो नाउ द इनफॉर्मल एंड अल्टरनेटिव रिक्रूटमेंट चैनल। अब इनफॉर्मल और अल्टरनेटिव जो रिक्रूटमेंट चैनल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अक्सर रिलाई करती है जो अल्टरनेटिव जो रिक्रूटिंग मेथड होते हैं, जब फॉर्मल चैनल्स जो है वो इनसफिशेंट होते हैं, या फिर ऐसा तब भी होता है जब वो जा रहे हों कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की तरफ। वर्ड ऑफ माउथ और एम्प्लॉय रेफरल जो है, रेफरल प्रोग्राम जो होता है, ये भी जो है कॉमन इनफॉर्मल तरीका होता है जिससे लेवरेज किया जाता है एक्जिस्टिंग जो मौजूदा नेटवर्क है उसका फ़ायदा हासिल किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के लिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन अप्रोचेस जो है इनको अगर हम देखें, ये क्विक और इनएक्सपेंसिव हो सकती हैं, लेकिन ये लिमिट भी कर सकती है डाइवर्सिटी, और इससे होमोजीनिटी भी आती है वर्क फोर्स के अंदर। यानी कि अगर और उन्हीं चीज़ों के ज़रिए करेंगे जो पहले से मौजूद है, तो फिर डाइवर्सिटी की तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। जॉब पोस्टिंग जो कि रिलाई करती है फॉर्मल नेटवर्क और इनफॉर्मल नेटवर्क और रिक्रूटिंग वेन्यूज़ के ऊपर, जैसे कि होटल रूम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं डिस्कम्फर्ट, और हमेशा जो है वो प्रोजेक्ट नहीं करते एक प्रोफेशनल इमेज। दूसरा मेथड जो है उसमें ये होता है कि वांटेड एड्स, ओवर टाइम अरेंजमेंट, टेम्प्रेरी वर्कर्स, एम्प्लॉय लीजिंग और पार्ट जो है टाइम वर्कर्स, ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज करने में वर्कफोर्स नीड, स्पेशली जब पीक पीरियड है या फिर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। यानी कि फुल टाइम ज़रूरी नहीं है कि प्रोवाइड किया जाए कुछ जब पीक की बात होती है, टेम्प्रेरी तौर पे शॉर्ट टर्म की तरफ जाते हैं तो फुल टाइम जॉब ज़रूरी नहीं है कि प्रोवाइड की जाए, लेकिन ये अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉय लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट भी। और इन मेथड के ज़रिए इमीडिएट फिल किया जा सकता है, और ये इनको स्ट्रेटजिकली यूज़ किया जा रहा है कि अवॉइड किया जाए नेगेटिव इम्पैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और परफॉर्मेंस पे है। एचआर प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए, वेट यानी कि वे करें जो बेनिफिट हैं कॉस्ट ऑफ बेनिफिट के, पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के अगेंस्ट देखें कि किसके कॉस्ट और जो स्पीड है, कॉस्ट और स्पीड जो है उसके मुताबिक जो पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हैं उसके मुकाबले में, जैसे कि रिड्यूस डाइवर्सिटी और लोअर कमिटमेंट होना टेम्प्रेरी हायर्स के दरमियान। अगर टेम्प्रेरी हायर की तरफ जाएंगे तो फिल तो हो जाएगी पोजीशन, लेकिन वहाँ पर लोअर कमिटमेंट वगैरह और डाइवर्सिटी में हमें कमी दिखाई देगी।
सो क्रिएटिंग अ पॉजिटिव कैंडिडेट एक्सपीरियंस, इसकी हम बात करें, सो एप्लीकेंट्स पर्सपेक्टिव से लेकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, वेलकमिंग हो और ट्रांसपेरेंट हो, जो कि इजी बनाए अप्लाई के लिए, जो कि ईजी होता है अप्लाई करने के लिए। सो वो जो क्रूशल है, और जितना ही कॉम्प्लेक्स या लेंथी प्रोसीजर होगा वो, उससे क्या होता है कि डिस्करेज होते हैं कैंडिडेट, यानी कि अब जो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा अगर प्रोसीजर है अप्लाई करने का, तो जितने भी लोग अप्लाई करने वाले होते हैं उनकी तादाद में कमी हो जाती है। और आपने भी अगर कभी अप्लाई किया होगा तो बहुत ज़्यादा लंबा अगर प्रोसेस है उसको अप्लाई करने का, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसमें हर्डल्स आ रहे होते हैं अप्लाई करने के अंदर, काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो काफ़ी हर्डल बन जाते हैं। और कभी कभी इतने ज़्यादा हर्डल बन जाते हैं कि जो टाइमलाइन होती है, जो डेट होती है लास्ट डेट अप्लाई करने की, उस वक्त तक वो अप्लाई नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्करेज होते हैं कैंडिडेट्स। ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना चाहिए कि एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एक तो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, जैसे ऑनलाइन आजकल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, और एक्सेसिबल भी हों, तमाम डिवाइसेस के ऊपर चले। वो आज के दौर में जो है वो हम देखें तो फ़ोन के ऊपर भी वो एक्सेसिबल होना चाहिए, और जो कि एक अच्छा इंप्रेशन बनाता हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। सो इसमें ये है कि टाइमली कम्युनिकेशन का होना, वक्त पे होना, रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन का होना, क्लियर इन्फॉर्मेशन होना रोल और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक पॉजिटिव इंप्रेशन ना सिर्फ अट्रैक्ट करता है टैलेंट, बल्कि इन्हेंस भी करता है एम्प्लॉयर ब्रांड। और इसके अलावा ये कि अट्रैक्टिव ऑफ़र देते हुए एक ज़रूरी होता है कि सिक्योर किया जाए टॉप कैंडिडेट, और इसमें ये होता है कि कम्पिटिटिव कंपनसेशन हो, बेनिफिट्स हों, अपॉर्चुनिटीज़ हों ग्रोथ के लिए। और मॉनेटरी एस्पेक्ट से आगे भी अगर हम देखें तो कैंडिडेट्स जो वो वैल्यू देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, वर्क लाइफ बैलेंस और जो करियर डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स हैं, सो फोकस करते हुए एलिमेंट्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिफ्रेंशिएट कर सकती है ख़ुद को, एक कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में बिल्ड करती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ के साथ। तो एक कैंडिडेट सेंट्रिक अप्रोच जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए फोस्टर करती है ट्रस्ट भी, और इंक्रीज़ करती है लाइवलीहुड फ्यूचर हायर्स के लिए। सो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की हम बात करें, सो इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्सेज में शामिल होती है जॉब पोस्टिंग, टैलेंट इन्वेंट्रीज, प्रमोशंस और ट्रांसफ़र जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये मेथड ऑफर करते हैं कई सारे एडवांटेजेस, जैसे कि बूस्ट करना एम्प्लॉय मोरल, रिड्यूस करना रिक्रूटमेंट कॉस्ट, लेवरेज करना एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है कैंडिडेट की। इंटरनल हायर जो है ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं। अच्छा, अगर इंटरनल की तरफ जाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो पहले ही फेमिलियर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है और जो प्रोसेस होता है, जो कि रिड्यूस करता है ऑन बोर्डिंग टाइम भी और इन्हेंस करता है प्रोडक्टिविटी। और इंटरनल रिक्रूटमेंट के लेकिन ऑब्वियसली बात है अपनी सारी कई लिमिटेशंस भी होती हैं। ये इससे क्या होता है, इन ब्रीडिंग होती है, जहाँ पर नए आइडियाज़ नहीं आते, नए लोग नहीं होंगे तो नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, और उससे फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती हैं के एक्वायर किया जाए एक्सटर्नल टैलेंट जो है स्पेशलाइज स्किल्स के साथ। और इसके साथ साथ इंटरनल कैंडिडेट जो उनको रिक्वायर भी होती है ट्रेनिंग के, वो अडॉप्ट कर सके न्यू टेक्नोलॉजीज़ या रोल्स। और इन ड्रॉबैक्स के बावजूद इंटरनल रिक्रूटमेंट एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है सक्सेशन प्लानिंग के लिए और एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करना चाहिए इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ताकि मेंटेन करें इनोवेशन जबकि सपोर्ट करें करियर ग्रोथ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की हम बात करें, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज के अंदर एक वाइड रेंज ऑफ मेथड है, जिसमें वॉक इन एप्लीकेंट्स हैं, ट्रेडिशनल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, एम्प्लॉय रेफरल है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं, इसके अलावा इंटरनेट जॉब पोर्टल्स हैं, स्कूल प्लेसमेंट्स हैं, ट्रेड एसोसिएशन है, फॉरेन नेशनल्स हैं, एक्विजिशंस या मर्जर्स हैं। और इन सोर्सेज से क्या होता है कि नए फ्रेश पर्सपेक्टिव और न्यू आइडियाज़ आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे इनोवेशन और ग्रोथ होती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो होती है ये पार्टिकुलरली यूज़फुल होती है अचीव करने के लिए डाइवर्सिटी और पूरा करने के लिए जो एफर्मेटिव एक्शन गोल्स होते हैं। अब ये एफर्मेटिव एक्शन गोल्स इसकी डिटेल आ चुकी है पिछले लेसन्स में, जो कि ये इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से भी आगे की एक चीज़ होती है, जिसमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे हैं। सो ये एनेबल भी करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि एक्सेस करें स्पेशलाइज स्किल्स और अप टू डेट नॉलेज लेबर मार्केट से। जबकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में कई सारे चैलेंजेस भी हैं, जहाँ फ़ायदे हैं तो वहाँ पर चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि ये एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसके अंदर जो है वो हायर रिस्क होता है, हायरिंग मिस्टेक का भी होता है, इसमें डिस्करेज भी हो सकते हैं करंट एम्प्लॉई। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को केयरफुली प्लान करना चाहिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी, ताकि मिनिमाइज़ किया जाए कॉस्ट और इंश्योर किया जाए अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ। सो लेवरेज करते हुए मल्टीपल एक्सटर्नल सोर्सेज एचआर प्रोफेशनल बिल्ड कर सकते हैं रोबस्ट टैलेंट पाइपलाइन, जो कि सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। नाउ एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
एक्सटर्नल सर्च मेथड जो होते हैं उसमें हम देखें तो उसमें एडवर्टाइजमेंट जो है वो की जाती है न्यूज़पेपर में, ट्रेड जर्नल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि रीच करे ब्रॉड ऑडियंस तक, और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज और इसके अलावा दोनों पब्लिक और प्राइवेट जो है ऑफ़र करती है स्पेशलाइज सर्विसेज जो है ताकि मैच करे कैंडिडेट्स को जॉब ओपनिंग के साथ। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म और एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसीज होती हैं जिनसे अक्सर उनको जो है वो हेड हंटर्स वगैरह इस तरह से रेफ़र किया जाता है, तो ये वैल्यूएबल होती है फिल करने के लिए जो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस और जो रोल्स रिक्वायर करते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज़। ये सर्विसेज टिपिकली तौर पे इसमें शामिल होती है, सिग्निफिकेंट फ़ीस लेकिन ये प्रोवाइड करती है एक्सेस जो है हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट तक। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी रोल बहुत होता है। ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं टैलेंट को ढूंढने का, और ये ऑफ़र करते हैं प्लेसमेंट सर्विसेज। स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं उसमें अगर हम देखें जॉब्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत बेहतर जो है वो रोल प्ले करती है। एक तरफ तो जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब मिलती है और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा होता है कि उनको एक टैलेंट मिल जाता है जिसकी वो तलाश में होते हैं। सो ये पार्टनरशिप इनेबल करती है कंपनीज़ को कि अट्रैक्ट करें फ्रेश टैलेंट और बिल्ड करें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ। हर मेथड की अपनी एडवांटेजेस और कॉस्ट इम्प्लिकेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना चाहिए सबसे बेहतर जो चैनल उन बेस करता हो जॉब रिक्वायरमेंट और बजट के ऊपर, यानी कि रिक्वायरमेंट और बजट के मुताबिक जो सबसे बेहतर है उसकी तरफ जाएं। असेसिंग रिक्रूटमेंट इफेक्टिवनेस की हम बात करते हैं। सो इवेल्यूएट करना रिक्रूटमेंट एफर्ट ये ज़रूरी होता है इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोसेस है पूरा करा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और जो की मैट्रिक्स होते हैं उसमें शामिल होता है क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट की जो क्वालिटी है जो कि इंडिकेट करता है रीच ऑफ रिक्रूटमेंट कैंपेन, और जो क्वालिटी होती है एप्लीकेंट्स की जो कि रिफ्लेक्ट करता है सूटेबिलिटी कैंडिडेट्स की रोल के लिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेजर है वो होता है सिलेक्शन रेट, जिसको डिफ़ाइन किया जाता है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हायर फ्रॉम अ गिवन पूल। सो एक हाई सिलेक्शन रेट जो है वो सजेस्ट करता है इफेक्टिव टारगेटिंग, जबकि लो जो है रेट इंडिकेट कर सकते हैं इश्यूज जो जॉब डिस्क्रिप्शन या सोर्सिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ। कंटिन्यूस एवेल्यूशन हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने में एरियाज इम्प्रूवमेंट के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने में रिक्रूटमेंट चैनल्स, एलोकेट करने में रिसोर्स को ज़्यादा इफेक्टिवली। सो एनालाइज करते हुए इन मैट्रिक्स को एचआर प्रोफेशनल्स एनहेंस कर सकते हैं एफिशिएंसी, और जो इम्पैक्ट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करते हैं बेटर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में। सो प्रिंसिपल्स एंड मॉडर्न ट्रेंड इन रिक्रूटमेंट। सो जो प्रिंसिपल्स और जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं रिक्रूटमेंट में हम उसकी बात करते हैं। सो रिक्रूटमेंट तो वैसे फ़र्स्ट रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल हम देखें तो ये जो है पहला स्टेप होता है लाइफ साइकिल के अंदर रिक्रूटमेंट जो है, और उसके बाद फिर जो है वो सिलेक्शन और सोशलाइजेशन आती है। एम्प्लॉय लाइफ साइकिल जो होती है उसमें पहला आता है ये, सबसे पहले रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन और फिर सोशलाइजेशन आती है। क्लियर रिक्रूटमेंट फिलॉसफी जो है इंश्योर करती है कंसिस्टेंसी और अलाइनमेंट होना मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ। और मॉडर्न जो रिक्रूटमेंट है इंक्रीजिंगली तौर पर हम देखते हैं कि रिलाई कर रही है साइबर रिक्रूटिंग के ऊपर, क्योंकि अब उसका इस्तेमाल हम देखते हैं कि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और अप्रॉक्सीमेटली 80% कंपनीज जो है वो यूज़ कर रही हैं ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म। इसी वजह से आप देखते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज़ जो है वो एडवर्टाइज़ कर रही होती हैं इंटरनेट के ऊपर जो भी जॉब्स आती हैं उसे। ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग सर्विसेज जो है वो ऑफ़र करती है स्पीड, कन्वीनियंस और एक्सेस जो है ग्लोबल जो टैलेंट पूल है, जबकि रिक्रूटमेंट जो है वो उसमें हम देखते हैं कि कई सारी कंस्ट्रेंट भी हैं, जैसे कि बजट की लिमिटेशन होना। बजट बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी लिमिटेशन हमें देखने में आती है। इसके अलावा टाइम बहुत मैटर करता है, क्योंकि टाइम जो है सही वक्त पे हायर कर लिया जाए सही एम्प्लॉय को, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो टाइम का प्रेशर बहुत होता है और ये बजट से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और इसके अलावा लीगल कंप्लाइंस होना, अब जो लीगल चीज़ है उसके मुताबिक, यानी कि कोई गैर कानूनी काम ना हो जाए। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की अपनी भी पॉलिसीज़ होती है, उनको भी सामने रखना होता है। सो एचआर प्रोफेशनल को नेविगेट करना चाहिए इन तमाम चैलेंजेस को। अब एचआर का काम है कि इनसे निमटना, इन तमाम चैलेंजेस से, और साथ में फिर मेंटेन करे वो फेयरनेस भी और ट्रांसपेरेंसी भी, फेयर रहे वो, अनफेयर ना हो किसी के साथ। और इसके अलावा ये कि टेक्नोलॉजी और डेटा इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी
का इस्तेमाल किया जाए, डेटा ड्रिवन अप्रोच की तरफ जाए। ये हेल्प करता है ओवरकम करने में जितने भी कॉन्स्टेंट और इम्प्रूव करने में रिक्रूटमेंट आउटकम्स, और इंटीग्रेट करते हुए ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को मॉडर्न प्रैक्टिसेस, यानी कि दोनों को मिला लिया जाए। जो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है और जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या करेगी कि बिल्ड करेगी इफेक्टिव रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज जो कि सपोर्ट करें लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।